व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे आपके कि किस तरीके से आप लोग 95 प्लस स्कोर कर सकते हो आपके साइंस के एग्जामिनेशन में, जो आपकी सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी। और मुझे पता है मैं मैक्सिमम स्टूडेंट आप लोग वो होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं किया है और आप बिल्कुल डर रहे हो कि इतना लंबा सिलेबस आपका, कहीं केमिस्ट्री, कहीं फिजिक्स और कहीं बायोलॉजी, किस तरीके से आप लोग उन चीजों को कवर करोगे। यू आर वेरी टेंस। अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस वीडियो की, तो ध्यान से समझे। क्लास में 3 चीजें बता रहा हूं। आज से करीब करीब 6 से 7 महीने पहले सीबीएसई ने ऑफिशियल सैंपल पेपर्स को रिलीज किया था क्लास 10th और 12th के लिए। उसके बाद 6 महीने के बाद उन्होंने एडिशनल सैंपल पेपर को रिलीज किया। और प्लस में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने और मेरी टीम ने रिसर्च किया पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर, ठीक है। इन तीनों रिसर्च को देखा तो हमें मिले कुछ ऐसे टॉपिक्स जहां पे पिछले 10 साल से और अभी का जो लेटेस्ट सिलेबस है, जो उन्होंने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज किए थे और जो एडिशनल सैंपल पेपर है सीबीएसई के, उनमें मिले मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बहुत कॉमन थे, जो सभी में सेम थे, यानी कि जिनसे क्वेश्चन 100% आता है। तो अभी हम वन बाय वन उन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे कि इस वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अपने साथ पेपर और पेन लेके बैठे, ताकि आप लोग हर एक टॉपिक्स को अंडरलाइन कर सके और बिल्कुल 10 से 15 मिनट में हम समझ जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिनको पढ़ के आप लोग 95% प्लस स्कोर कर सकते हो साइंस में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे सब्जेक्ट की, जो है आपका फिजिक्स, जहां पे आपका पहला चैप्टर है क्लास आपका लाइट। तो ध्यान से समझ लो आप लोग कि लाइट चैप्टर में आपको 4 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहां से 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लाइट में इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, अब ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, ये दोनों ही हैं आपके, मतलब आप लोग क्या कह सकते हो, कॉनकेव का भी केस ले सकते हो और किसका ले सकते हो, कॉन्वेक्स का, ठीक है। यहां से जर्नली 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और मैं फिर बताऊंगा चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे कोई भी हो, आपका दोनों लेंसेज और मिरर के केस में 6th रे डायग्राम, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो 6th रे डायग्राम है, वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप लोग 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है। यस क्लास, 2 नंबर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से न्यूमेरिकल आता है और एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, कि आपका कॉनकेव कहां यूज होता है, कॉन्वेक्स कहां यूज होता है। ये दोनों आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आपको मैं फिर बता रहा हूं। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट आपका करीब करीब 3 मार्क्स के लिए आता है, न्यूमेरिकल आपका 2 मार्क्स के लिए आता है। अब जिसका आप लोगों को सभी को वेटेज था कि 5 मार्क्स के लिए इस चैप्टर से क्या क्या चीजें आती है, तो 5 मार्क्स के लिए आपको रे डायग्राम्स करने हैं लेंस और मिरर के। और मैं यहाँ पे आपको सभी नहीं बोलूंगा, मैं बताऊंगा आपको, आप लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, इनके 6 के 6 रे डायग्राम करें और स्पेशली 6th रे डायग्राम करें, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और मिरर फॉर्मूले के ऊपर आप लोगों को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है और मैग्निफिकेशन के ऊपर। ये वो टॉपिक्स है जहां से आप देखोगे पिछले 10 साल से लेके आज तक मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहां से अगर आप लोग ये कर लेते हो तो डेफिनेटली यू विल फेस एन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट विल बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। फिजिक्स का पहला चैप्टर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं आज अगला बात करूं, आपका है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यस क्लास, क्या है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन जनरली आप लोग देखोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आता, चाहे वो आपका डेफिनेशन हो चाहे इसकी एप्लीकेशन हो। हालांकि रेडिश कलर आपका जो सनसेट और सन राइजिंग के टाइम पे था वो हट गया है। इसके अलावा टिंडाल इफेक्ट हो गया, स्काई ब्लू के होता है, इमरजेंसी जो जितने भी और उनको रेड को बनाया जाता है। ये सभी एप्लीकेशन से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं बात करूं बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना जितने भी डिफेक्ट्स है उसके ऊपर न्यूमेरिकल, डिस्पर्जन थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम्स को आपको डिस्कस करना, ठीक है कि नहीं, यानी कि डिस्पर्जन थ्रू द प्रिज्म, यानी कि डिस्पर्जन थ्रू द प्रिज्म एंड डिफेक्ट से रिलेटेड आपको 5 नंबर में इस चैप्टर से जनरली क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आप इसको बना ले, यहां से क्वेश्चन आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 2 ही टॉपिक्स है, इस चैप्टर से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। सब कुछ आप लोग नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ो, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं
हूँ सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपको 1 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है अगर आप लोग 10 साल की बात करो, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल एंड सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, याद रखना। पैरेलल और सीरीज से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जनरली यहाँ पे आप लोगों को न्यूमेरिकल देखने को मिलती है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग रेसिस्टिविटी बोलते हो, यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग, रेसिस्टिविटी, जहां से आपका डेरिवेशन निकल के आता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी एंड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, यहां से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा फाइनल एग्जामिनेशन में, और यहां से आता है तो इसको आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर करें। अगर मैं 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर में सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम होती है, करंट कैलकुलेट करना, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, पावर कैलकुलेट करना, यस, करंट, रेजिस्टेंस एंड पावर कैलकुलेट करना, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। और वही रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो हम लोग बार बार कह रहे हैं, यानी कि सीरीज और आपका दूसरा क्या है आपका पैरेलल। तो आपको थोड़ा ध्यान में देना है, ये सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स बहुत जरूरी है, जो आपके 2 मार्क्स के लिए भी आ रहे हैं, 3 मार्क्स के लिए भी आ रहे हैं और 4 मार्क्स के लिए भी आ रहे हैं। याद रखना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से क्लास आपका कुछ भी 5 मार्क्स के लिए नहीं आता, यानी कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से कितने मार्क्स का आता है आपका 4 मार्क्स का। तो टेक इट सीरियस, अच्छे से इसको बनाए। अगर मैं अगले चैप्टर की बात करूं तो वो है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत आसान सा चैप्टर। और एक ऐसी चीज जो 3 नंबर में पूछी जाती है, डोमेस्टिक सर्किट, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए कि डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन, डेफिनेट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए सोलेनोइड को बना सकते हो, ठीक है। सोलेनोइड प्लस में इसका आप लोग क्या कह सकते हो, इसका मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोग बना के जाए, डेफिनेटली 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेशन से रिलेटेड होता है, आप इसको क्या कह सकते हो, डेफिनेशन जो आपके चैप्टर की, ठीक है। तो डेफिनेशन आपको करना सोलेनोइड और डोमेस्टिक सर्किट, यहां से मैक्सिमम चांसेस है इनमें से एक क्वेश्चन आने का, ठीक है। और आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये था आपका कुछ फिजिक्स का क्राइटेरिया। उम्मीद करता हूं बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, अगर आप लोग 10 दिन भी पढ़ लिए तो आप 95% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है आपकी सेकंड कैटेगरी की, जिसका नाम है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस। और आपको ध्यान रखना, लाइफ प्रोसेस से 4 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है। 5 मार्क्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज रिकमेंड करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आपका नर्वस सिस्टम। टेक इट सीरियस एंड प्रिपेयर इट वेल। बहुत अच्छा टॉपिक भी बढ़िया है और 5 मार्क्स के लिए आता है। आप 10 साल के सैंपल पेपर उठा लो, वहां पे आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका न्यूट्रिशन एनिमल्स में और प्लांट में यहां से आ सकता है, या फिर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट में आ सकता है, ठीक है। यानी कि न्यूट्रिशन और प्लस में क्या कह सकते हो आप लोग, रेस्पिरेशन, यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से बना लेना। अच्छा, 2 के लिए आपको एक्सक्रिएटरी सिस्टम, जहां पे आप लोग किडनी वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम देखते हो, ठीक है, किडनी वगैरह से, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका हार्ट आ गया। अच्छा, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस, जहां पे आपका स्टोमेटा से भी जर्नली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से बनाना। न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड एनिमल हार्मोन्स बहुत जरूरी है, हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स एनिमल्स के भी जरूरी हैं और प्लांट्स के भी जरूरी है, तो ये दोनों चीजें आप लोग बना ले, यहां से क्वेश्चन आएगा। यानी कि ओवरऑल आपको क्या पढ़ना है, आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन एनिमल 1 नंबर के लिए और प्लांट में, ठीक है। एक्सक्रिएटरी सिस्टम अगर आप लोग पढ़ते हो, सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग पढ़ते हो, न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस अगर आप लोग पढ़ते हो, तो यहाँ से आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का। 3 के लिए आप लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल, एनिमल हॉर्मोन्स पढ़ सकते हो, एंड 5 के लिए क्या पढ़ सकते हो आप लोग, नर्वस सिस्टम। क्लियर? ओके, आई होप कि आंखों तक आपको लाइव प्रोसेस का पूरा सिस्टम समझ में आ गया होगा कि लाइव प्रोसेस में आपको क्या क्या स्टडी करना है। क्लास अगर आगे चले तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ध्यान से देखें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से ना तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ना 3 को देखने को मिलता है, ना 4 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। आपको 1 नंबर के लिए सिर्फ करना है सेंस ऑर्गन इन प्लांट्स एंड हॉर्मोन्स इन प्लांट्स। हॉर्मोन इन प्लांट्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझे। 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हॉर्मोन्स इन एनिमल, हॉर्मोन्स इन प्लांट एंड नर्वस सिस्टम। यहां से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर करके क्लास आप लोगों को इसको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यहां से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो आपको खाली क्या पढ़ना है, हॉर्मोन्स इन प्लांट, हॉर्मोन्स इन एनिमल एंड नर्वस सिस्टम, ये 3 टॉपिक्स ऐसे जहां से आप लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो आप लोग ध्यान से देखो ना, आपको यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, ना 4 नंबर
नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1 नंबर के लिए आपको बेसिक रिप्रोडक्शन पढ़ लो, रिप्रोडक्शन के मेथड पढ़ लो प्लांट में, और फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अगर 2 की बात करूं तो फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, जहां पे आप लोगों का पोलिनेशन वगैरह आ जाता है। यस क्लास, क्या आ जाता है फर्टिलाइजेशन से पहले पोलिनेशन। यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है। अच्छा, 5 नंबर के लिए आपको क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से अच्छे से बना के जाए क्लास, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पक्का आपके पेपर में आएगा, कहीं ना कहीं, चाहे केस स्टडी में आए चाहे किसी में भी आए, डेफिनेटली आपको ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में मिलेगा, जिसका नाम है ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलोंग विद डायग्राम। जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूं बायोलॉजी में, यू मस्ट कंसीडर द डायग्राम, बिकॉज विदाउट अ डायग्राम बायोलॉजी इज नील, आप लोग कह सकते हो, ठीक है। और यहां से आपको 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर का ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, और अच्छा चैप्टर है, आप लोग इसको कर सकते हो। अच्छा, ये जो अगला चैप्टर है बायोलॉजी का, जिसका नाम है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, एवोल्यूशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। अब आपको हेरिडिटी और मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स को आपको डेफिनेटली करना है, वहां से क्वेश्चन आता है। एक चीज आप लोग देख सकते हो, ना तो यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ना 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। जनरली 4, 3 और 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, जहाँ पे हेरिडिटी इन द प्लांट्स, रूल फॉर इनहेरिटेंस ट्रेड्स एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपको करना है। हेरिडिटी इन एनिमल, ट्रेड वेरिएशन इन द प्लांट, ये टॉपिक भी आपको करना है। हेरिडिटी इन एनिमल्स, ट्रेड इनहेरिटेंस, ठीक है, जिसमें आप लोग 2 तरीके के ट्रेड पढ़ते हो, ठीक है, एक जो मिलते हैं, एक जो डेवलप किए जाते हैं। सारी चीजें हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर ये सभी टॉपिक आप लोगों ने नहीं पढ़े और 1 शॉट में 40-40 मिनट में आप लोग ये सब समझना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ पूरी प्लेलिस्ट का, आप लोग 40-40 मिनट की बढ़िया बढ़िया वीडियो है, वहां पे मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली यू विल अटेंड दिस वीडियोस, ठीक है। अब आई होप कि यहाँ को हेरिडिटी से आपको क्लियर हो गया, और इन्वायरमेंट से 3, 4 और 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर 1 नंबर का आता है। जर्नली बायोडिग्रेडेशन, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, ओजोन लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझे। और ट्रॉपिक एनर्जी, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको ट्रॉपिक लेवल और फूड चेन एंड वेब्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होता है। सिर्फ यही वो टॉपिक्स है यहाँ से जो क्वेश्चन उठ के आया है। पिछले 10 साल की रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी बात मैं ऐसे हवे में नहीं बोल रहा हूँ, तो टेक इट सीरियस, अंडरस्टैंड इट वेल। जितने भी टॉपिक्स में करा रहा हूँ, गारंटेड आपको 2024 में देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम 95% आपको इधर से ही मिलेगा, ठीक है। क्लियर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको कि किस तरीके से आप लोग फिजिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरीके से आप लोग बायोलॉजी को प्रिपेयर कर सकते हो। अब इट्स टाइम फॉर केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री में कौन से टॉपिक्स यार पढ़ ले जिससे हम 95 स्कोर कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। याद रखना, यहाँ से कोई बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है, ना 5 नंबर का मिलता है, ना 4 नंबर का मिलता है। 1 नंबर में आपको जितनी भी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारी चीजें 1 नंबर के क्वेश्चन एग्जांपल आएगा तो डेफिनेशन आएंगी, ठीक है। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है, ये 1 नंबर के लिए आएगा। अच्छा, 2 नंबर के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल चेंजेस। यहाँ पे एक टॉपिक में ऐड और करना चाहूंगा, बैलेंसिंग। यहाँ से 2 नंबर में आपको बैलेंसिंग मिल सकता है। इसके अलावा क्लास आपको इस चैप्टर से कुछ नहीं पढ़ना, फालतू के टॉपिक्स को निकाल के फेंक दो, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां पे आप लोगों को हर टाइप के रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, अलोंग विद द केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंज, जहां पे हम कहते हैं गैस इवैल्यूएट होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, कलर चेंज होता है, प्रेसिपिटेट बनता है, ये सारी चीजें अलोंग विद द आप कह सकते हो अलोंग विद एग्जांपल और चेंज स्टेट होता है। ये 5 केमिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो, ये सभी आपको पढ़ना है ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोरिंग कर पाओ। सेकंड चैप्टर आपका एसिड बेस एंड साल्ट, ध्यान से समझे, आपको 5 नंबर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, जिसका नाम है केमिकल, ये क्लोर एल्कली आएगा, सॉरी यहाँ पे क्लोर आना था, ठीक है, आप लोग क्या कहोगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, इसको अच्छे से बना के जाए। इसमें आप लोग कुछ पढ़ो ना पढ़ो, 5 नंबर के लिए एसिड बेस एंड साल्ट से क्लोर एल्कली प्रोसेस क्लास पक्का करके जाए, क्योंकि यहां से आप लोग देखोगे लगातार 10 सालों से क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। ध्यान से देखें, 2, 3 और 4 नंबर के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, टेक इट सीरियस, 2, 3 और 4 के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। 1 नंबर में आपको पीएच वैल्यू याद करनी है, टाइप्स ऑफ साल्ट पढ़ने हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ना है, ठीक है। साल्ट में क्या क्या है, जिसमें आपका नमक आ गया, ब्लीचिंग पाउडर आ गया, ठीक है, पीओपी आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं, यही जो आपके बेसिक सिलेबस में है, सभी साल्ट्स पढ़ के जाओ। वहां से कोई कॉमन केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया, नाम पूछ लिया, यूज पूछ लिया, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। पर 5 नंबर में आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़नी है, वो है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस chapter. Please no make it
बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आता है, ठीक है। अब आगे चले, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ना तो आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन मिलेगा, ना आपको 4 नंबर के लिए क्वेश्चन मिलेगा, ना आपको 5 नंबर के लिए क्वेश्चन मिलेगा। आपको यहाँ से 1 नंबर के लिए क्वेश्चन मिलेगा, आपको यहाँ से 3 नंबर के लिए क्वेश्चन मिलेगा। चलिए फटाफट से 3 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जहां से पेपर में आता है। मेटलर्जी आपको पढ़ना है, आयोनिक बॉन्ड आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रिएक्टिविटी सीरीज, यहां से पक्का क्वेश्चन आता है 1 नंबर में भी और 3 नंबर में भी, जिसको आप लोग क्या कहते हो क्लास अपना रिएक्टिविटी सीरीज। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। 3 नंबर में मेटल्स और नॉन मेटल्स से आपको क्या स्टडी करना, क्या स्टडी करना, बोलो बोलो फटाफट से। आपको स्टडी करना मेटलर्जी, आयोनिक बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड रिएक्टिविटी सीरीज। अगर 1 नंबर के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट आयोनिक बॉन्ड को पढ़ के जाओ, कोरोजन को पढ़ के जाओ, इलेक्ट्रोलिफाइनिंग को पढ़ के जाओ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज, यहां से बेसिक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आ सकता है। तो टेक इट सीरियस, नोट ईच एंड एवरी टॉपिक्स एंड प्रिपेयर इट वेल। बहुत अच्छा, बहुत बेसिक, और ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है जहां से जिनको आप लोग बना के डेफिनेटली फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, कार्बन कंपाउंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस ऑफ योर केमिस्ट्री। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के लिए कुछ नहीं आता, 4 नंबर के लिए 2 ही चीजें बताऊंगा, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, दोनों की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज और आपस में रिएक्शंस, ठीक है, अलोंग विद आईयूपीएक नोमेनक्लेचर। आपको नेमिंग आना चाहिए जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इथेनॉल को पढ़े, इथेनोइक एसिड को पढ़े, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। टेक इट सीरियस, प्रिपेयर इट वेल, फिर बोलूंगा मैं, ठीक है। 5 नंबर की बात करूं तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पेपर में आती है आपकी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इनके अलावा आपको कुछ और पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, तो अच्छे से इनको बना के जाएं। और पिछले 10 साल की इवैल्यूएशन की बात मैं कर रहा हूं क्लास, कि 10 साल में आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स है जो देखने को मिले होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं क्लास, कौन से टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, किस तरीके से आप लोग एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। अगर ये सारे टॉपिक्स आप लोगों ने नोट कर लिए और अगर आप इनको प्रिपेयर करके जाते हो तो डेफिनेटली जब रिजल्ट आएगा तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख के जाना, कमेंट में लिख के जाना कि यस सर मैंने ये वाला वीडियो देखा था, डेफिनेटली मेरे 90 या 95 प्लस आए और मैंने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।